गाइस स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, इसकी बात कर रहा था मैं। हम लोग इसी पर तो थे, अवेयरनेस कैंपेन पे। और ये वाला एक और डाउट था ना आपका कि इसको शीट पे और डाल दूं। मैं शीट पे डाल देता हूँ। तीन सितंबर। हाँ, ये सारे ऑप्शन थे जो मैंने आप लोगों को कल बता रहा था ना, कैंपेन लेवल वाले। कैंपेन लेवल पे ये ऑप्शन आते हैं, एड सेट लेवल पर यही ऑप्शन आते हैं। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, है ना। ठीक है, लेकिन ये मैंने अभी तक बस आपको ऑप्शंस बताए हैं। ये होते क्या हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई हैं। तो एज पर द इंटरव्यू ये सारी चीजें काम की हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल पर क्या चीज आ रही है। ठीक है ना, कि किस लेवल पर क्या आ रहा है। ये आपको इतना तो आप लोगों को याद होना ही होना चाहिए कि भाई कैंपेन लेवल पर ए बी टेस्ट आता है, ये आता है, वो आता है। बस अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है, वो मैं आज करता हूँ। पहले एक बार अपन एड कैंपेन लेवल पर ये ऑप्शन आ रहे हैं, एड सेट लेवल पर ये आ रहे हैं, और आपके एड लेवल पर कौन कौन से आ रहे हैं मैं वो भी यहाँ पर अभी एक बार पहले लिख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके। एड लेवल, इस पे आता हूँ। ये होंडा एलिवेट अवेयरनेस कैंपेन की अपन बात कर रहे थे। अब इधर आता हूँ। ये अपन लोगों ने कल देखा था, कैंपेन के ये ऑप्शन थे, एड शेड में आपके ये सारे ऑप्शन आ रहे थे, है ना। अब उसके बाद आता हूं मैं एड लेवल पर। एड लेवल पर क्या क्या चीजें आ रही हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो, एड नेम। एड नेम ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने के लिए, इसको तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी। ये आ रहा है नेक्स्ट आपका यहाँ पर पार्टनरशिप एड। ठीक है, एड, एक सेकेंड, हाँ इधर ही लिख लेते हैं। एड लेवल पे पहले नोट पैड पे लिख देता हूँ सब चीज़ों को, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आ रहा, सबसे मतलब लास्ट वाला जो लेवल आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका एड लेवल। और एड लेवल में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? सबसे पहले आता है आपका पार्टनरशिप ऐड। ये पार्टनरशिप ऐड होता क्या है? देखो, पार्टनरशिप ऐड का मतलब होता है पार्टनरशिप ऐड, अगर आपका खुद का बिजनेस है, ठीक है, आप अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, तो वो तो आप खुद के ओनर हो गए। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप का क्या मतलब है? मान के चलो कोई एक ब्रांड है, जैसे कि आपकी एक ब्रांड है जिसका नाम है वुडलैंड। ठीक है, आपने क्या करा है, वुडलैंड की फ्रेंचाइजी ले ली है, या फिर आपने खुद आपने डीलर बन गए हो किसके, होंडा का अपन ये बना रहे थे ना फॉर एग्जाम्पल। अगर आप होंडा के ही डीलर बन गए हो, तो उस केस में अगर आप एड चलाते हो तो होंडा आपकी तो है नहीं। आप मान के चलो, आप किसी आपने नाइकी का या आपने लेवाइस का कोई स्टोर ओपन कर लिया और आपको एड रन करना है। उस केस में क्या करोगे आप? वो कंपनी तो आपकी नहीं है ना। आपको किसी और के लिए, अगर किसी और के बिजनेस के लिए एड रन करना है, उस केस में अपन लोग ये पार्टनरशिप वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं। अदरवाइज हम लोग इस वाले ऑप्शन को नहीं छेड़ते। एक सर्टिफिकेट है, एक फॉर्मेट बना रखा है फेसबुक ने, वो फॉर्मेट अपने को भरना होता है। ये ऐड कोड होता है, पोस्ट इन्फो, ये सारी डिटेल हमको देनी पड़ती है, जिसके लिए भी अपन ऐड बना रहे हैं हम लोग, और तभी हम ऐड रन कर पा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ऐड रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन है आपका ऐड लेवल पे। नंबर वन ऑप्शन क्या आता है आपका? पार्टनरशिप ऐड आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका फेसबुक पेज। फेसबुक पेज आप याद रखना, यहां से आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। फेसबुक पेज ओनली एंड ओनली, आप फेसबुक पेज सिर्फ और सिर्फ आप एड सेट लेवल से चूज कर सकते हो। ठीक है, एड सेट लेवल से आप अपने फेसबुक पेज को चूज कर पाएंगे।
यहां पर आपको ये चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर आता है आपका एड एड सेटअप। ओके, तो मैं यहाँ पर फेसबुक पेज वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि वो क्लिकेबल नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको नहीं लिख रहा हूँ। वो हम लोग एड सेट लेवल पर ही चूज कर लेते हैं। अब आ रहा है आपका ये एड सेटअप। ठीक है, एड सेटअप में क्या क्या होता है? 3 टाइप के आपके एड सेटअप होते हैं। एक है आपका सिंगल इमेज और वीडियो। ठीक है, सिंगल इमेज और वीडियो, ये क्या चीज होती है? आपका एक सिंपल जस्ट वन ऐड होगा, एक वीडियो होगा, और उसी पे आप रन करोगे। हम लोग ये बना के क्रिएट करके देखेंगे। बस आपको एक सिंगल इमेज लगानी होती है। फिर उसके बाद आता है आपका कैरोजल। कैरोजल क्या चीज है? कैरोजल है आपके, मैं आपको एक बार एग्जांपल से दिखा देता हूं। कैरोजल फेसबुक एड्स, इमेज पे जाता हूं। देखो, कभी आपने फेसबुक पे इस तरीके के एड्स देखे हैं कि हम इनको क्लिक करते हैं, सॉरी स्वाइप करते हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हम इनको स्वाइप करते हैं, और ये आपके मल्टीपल मल्टीपल फोटोज और मल्टीपल मल्टीपल टेक्स्ट आने लग जाते हैं। क्या किसी ने देखे हैं इस टाइप के ऐड? माधव, आलोक, ज्योति, दीपांशु, शुभम, मालिनी, है ना? इस टाइप के ऐड, इनको ना कैरोजल ऐड कहा जाता है। और ये अलग अलग कार्ड्स होते हैं, और हम अलग इमेजेस लगा के ये जो एड्स है ये अपन क्रिएट करते हैं। ठीक है, करेंगे अपन लोग ये भी। फिर उसके बाद आता है कलेक्शन। कलेक्शन यूजुअली आपका शॉपिंग में आता है। कलेक्शन, कलेक्शन फेसबुक ऐड जो होते हैं ना, ये आपके शॉपिंग में आ रहे हैं, और ऐसा एक बंडल सा होता है। बड़ी फोटो होगी और उसके साथ नीचे यहाँ पर आपके 3-4 छोटे छोटे कार्ड्स बने होंगे, एड्स क्रिएटेड होंगे। ये आपके कलेक्शन ऐड होते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये हो गया आपका सिंगल इमेज, कैरोजल, कलेक्शन। ये 3 टाइप के आपके फॉर्मेट होता है, और ये तीनों अपन लोग एक एक बार क्रिएट करके देखेंगे। सिंपल है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। विलेज कलेक्शन, ठीक है। अब आ रहा है उसके बाद ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में क्या हो रहा है? देखो, ऐड क्रिएटिव में आता है आपका सबसे पहले ऐड की फोटो। मैं यहाँ पर ऐड मीडिया पे जाता हूँ, और अभी एक डमी मैं ऐड ले ले रहा हूँ। मैं ये वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ और डन का बटन दबाता हूँ। देखो, ये यहाँ पर मैंने एक तो मीडिया लगा दिया। ठीक है, इसको पूरे को, ये जो ऐड क्रिएटिव है ना, इसको अपन ऐड क्रिएटिव भी बोलते हैं, और इसको अपन ऐड कॉपी भी बोलते हैं। तो नंबर 3 पे जो आ रहा है ना, नंबर 3 पे, इसको अपन बोलते हैं ऐड क्रिएटिव, इसको ऐड कॉपी भी बोला जाता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। देखो क्या हो रहा है, इसमें अपन क्या क्या चीज डालेंगे? या तो हम डालेंगे एक इमेज और एक वीडियो डालेंगे इसमें। उसके बाद इमेज मैंने डाल दी, यहाँ पर एक कार की ऐसी रैंडम इमेज लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आपका प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। लेट्स से प्लानिंग, एक सेकेंड, प्लानिंग टू परचेज एंड प्लानिंग टू परचेज एसयूवी, और एक क्वेश्चन बना दिया। ये देखो, दिखता है ना ऐसे ऐड के ऊपर, ये इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है, प्लानिंग टू परचेज एसयूवी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है उसके बाद? यहाँ पर ये जो टेक्स्ट जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है ना, टेक्स्ट जनरेशन, ये टेक्स्ट जनरेशन जो चीज़ है, आप इसको इग्नोर करेंगे। ये जेनरेटेड विद एआई है, एआई आपका ऐड क्रिएट कर देगा। मैं बोलूँगा स्टार्टिंग में अभी आप इसको यूज़ मत करो, क्योंकि जब आप इसको यूज़ करते हो ना, तो ये अपने हिसाब से लिख देता है, जो अच्छी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। ये जो मैंने प्लानिंग टू परचेज एसयूवी लिखा है ना, आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैं आमतौर पे इसको यूज़ नहीं करता हूँ, खुद ही लिखना ज़्यादा सही रहता है। अब आता है उसके नीचे ऐड अ डेस्टिनेशन। ऐड अ डेस्टिनेशन में क्या? रिमूव कस्टमाइज ऐड, ये क्या है? इंस्टेंट एक्सपीरियंस नॉट कंपैटिबल। इंस्टेंट एक्सपीरियंस तो मैंने ऑन ही नहीं करा अभी।
एक सेकंड है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस कहाँ से आ गया इसमें? एक मिनट। हाँ, अब आ रहा है आपका। अरे यार, ये ऐड डेस्टिनेशन क्यों आ रहा है यहाँ पर? डेस्टिनेशन अब आया यहाँ पे। ठीक है, कॉल आ गया, ट्रैकिंग आ गया, CTA बटन नहीं आ रहा। ये इसका ना इंटरफेस ऐसा करता है। इसका इंटरफेस में ना काफ़ी सारे आपको ग्लिचेस दिख जाएंगे। एक मिनट देना, इसमें अब ये बटन भी नहीं दे रहा है मेरे को। सिंगल इमेज कराजल फॉर्मेट। ओके, ये आप जब ओपन करोगे ना, जब आप ऐड लेवल पर आओगे तो आपका सिस्टम हैंग बहुत करेगा। ऐड डेस्टिनेशन, ठीक है, चलो यहाँ से वापस आ जाता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया, प्लानिंग टू परचेज SUV। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक हेडलाइन डाल रहा हूँ। हेडलाइन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? इधर आ जाएगा आपका कि गेट द गेट योर टेस्ट ड्राइव एट योर डोर स्टेप। ठीक है, गेट योर टेस्ट ड्राइव एट योर डोर स्टेप। ये यहाँ पर देखो, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ये आ रहा, गेट योर टेस्ट ड्राइव एट योर डोर स्टेप। ऊपर मेरा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, नीचे मेरी हेडलाइन हो गई। ठीक है जी, ओके। अब नीचे आता हूँ, ये आ रहा है आपका डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में यानी कि जब ऐड पे क्लिक होगा ना, तो क्लिक होने के बाद यूजर कहाँ जाएगा? क्लिक होने के बाद यानी कि ऐड पे क्लिक होगा तो यहाँ पर अपन डालेंगे वो वेबसाइट। ठीक है, इधर की साइड में वेबसाइट डाल देता हूँ। अभी मैं कुछ भी www.123 ऐसी कुछ रैंडम मैं यहाँ पर .com डाल देता हूँ। और ये हो गया, .in लगा है इसमें। जैसे ही इस ऐड पे क्लिक होगा ना, आप यहाँ पर जो वेबसाइट URL डालोगे, वहां पर आपका जो ऑडियंस है वो रिडायरेक्ट हो जाएगी। नीचे आ रहा है आपका डिस्प्ले लिंक, यानी कि आपकी वेबसाइट जो भी हो, जो भी आपकी वेबसाइट हो, आपको यहाँ पर जो भी आप डिस्प्ले लिंक डालोगे ना, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ www.abc123.com। तो दिखेगा ना, ऑडियंस को जो दिखेगा वो ये दिखेगा। यहाँ पर जो आपने डिस्प्ले लिंक डाला हुआ है, ये मैंने यहाँ पर क्लिक करा, अभी आ जाएगा। एक सेकेंड, ये बहुत हैंग करता है कभी कभी। जस्ट मिनट। हाँ, ये देखो, ये मेरा एक ऐड बन के तैयार हो गया। प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ आ गया, हेडलाइन यहाँ आ गई, और उसके बाद ये वाला जो डिस्प्ले लिंक आ रहा है ना, जो मैंने यहाँ पर लगाया है, यूजर क्लिक होने के बाद जाएगा तो इस पर, ये जो वेबसाइट URL लगा हुआ है ना, यहाँ पर जाएगा यूजर। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले लिंक क्या है, जो लोगों को इधर दिखाई देगा। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, abc123.com। ये यहाँ पर क्लिक होने के बाद जाएगा, यहाँ पर दिखेगा ये वाला एरिया। ठीक है, अब नीचे आते हैं इसको। और नीचे अगर आप चाहते हो कि भाई क्लिक होने के बाद कॉल लग जाए या फिर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे यूजर पहुंच जाए, तो आप ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले लिंक में वेबसाइट कर रखी है, क्लिक करने के बाद यूजर वेबसाइट पे जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, ये आपका एक छोटा सा एड क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर ये दो चीज और आ रही है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अभी तक यहाँ पर पॉपुलेट नहीं हो रहा था क्योंकि ये बहुत स्लो लोड होता है, ये वाला इंटरफेस इसका। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बेस्ट इन क्लास SUV एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, बेस्ट इन क्लास SUV एट अफोर्डेबल प्राइसेस। अब यहाँ पर ये जो बटन आ रहा है, इसको बोलते हैं अपन कॉल टू एक्शन।
मैं यहाँ पर जाता हूँ कॉल टू एक्शन पे, और उसके बाद यहाँ पर इधर इन सब में से किसी भी मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर कर देता हूँ कॉन्टैक्टस, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्टस कर दिया, तो ये कॉन्टैक्टस का बटन आने लग गया। तो आपके जो ऐड कॉपी है ना, ऐड कॉपी में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर लिख देता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट आता है, इमेजेस और वीडियो आती है, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन आता है, और डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा आपका कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन आता है। ये हो गया प्राइमरी टेक्स्ट, और एक चीज रह गई आपकी यहाँ पर हेडलाइन। हेडलाइन, ठीक है। ये सारी चीजें आप डालते हैं तब जाके आपका एक एड क्रिएटिव बनता है, और ये सारी चीजें एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, ठीक है। बाय टॉप नॉच से आई मीन, देखो फेसबुक में क्या होता है, जितना अच्छा आपका ग्राफिक होगा ना, उतना ही अच्छा आपका एड परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो एड है वो दिखने में, एड आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए, तभी आपके पास ज्यादा एंगेजमेंट आएगा। तो ये चीज तो आ रही है मेरी एड लेवल पर, ये सब आ रहा था। एड लेवल, एड सेट लेवल पर मैंने आपको बताया। एड सेट लेवल पर अगर मैं आता हूं तो एड सेट लेवल पर इतनी सारी चीजें आ रही हैं। अब उसके बाद आ रहा है यहाँ पर कैंपेन लेवल, जो सबसे पहले मैंने आपको कैंपेन लेवल बताया था ना। अब एक बार इसके ये दो ऑप्शन जो आ रहे हैं, एडवांटेज कैंपेन बजट और ए बी टेस्ट, ये एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों को कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ठीक है। ओके, एक सेकंड ना, इसकी बात कर लेते हैं। एडवांटेज कैंपेन बजट, देखो होता क्या है ये, क्या आप में से कोई इसको पढ़ेगा एक बार, इसको पढ़ेगा कोई यहां तक? एनीबडी इंटरेस्टेड? और एक बार बताना क्या समझ में आया है। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया था? गाइज एक बार बस इसको रीड करना है, और जो भी आपको इसमें समझ में आ रहा है ना वो एक्सप्लेन करना है। कोई भी अनम्यूट कर सकता है आप लोगों में से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ समझ में आया इसमें? हाँ, ठीक है, ठीक है, सही है। देखो म्यूट कर लेना। काफी काफी सही जा रहे थे आप, काफी काफी सही बताया। अब मैं आगे डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसको मैं करता हूँ ऑन। जब मैं एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे पास बजट लगाने का ऑप्शन आ गया है। अगर मैंने यहाँ पर इसको ऑफ कर दिया, अब मेरा यहाँ पर बजट लगाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब बजट लगाने का ऑप्शन कहाँ आएगा? अब आएगा मेरा एड सेट लेवल पर, है ना। मैं यहाँ पर आ गया एड सेट लेवल पे, आ गया बजट, ये रहा। अब मैं बजट यहाँ पर लगा रहा हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी ये ऑफ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर जब ऑन कर देता हूँ ना, तो अब देखना आप लोग, इधर बजट लगाने का जो ऑप्शन आया है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ अभी देखना। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1000 रुपए, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1000 रुपए कर दिया अभी। ये मैंने कैंपेन लेवल पर लगाया है। अब ध्यान से सुनना यार, थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पर। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो दिमाग से उड़ जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका कैंपेन। कैंपेन के अंदर आ गए दो एड सेट। मैंने कैंपेन लेवल पर क्या करा है, 1000 रुपए लगा दिए हैं। अब 1000 रुपए में दो एड सेट हैं। कायदे से देखा जाए तो 500 रुपए इस एड सेट को मिलेंगे, 500 रुपए इस एड सेट को मिलेंगे, है ना। ऐसे ही तो होता है। अगर मैं इसको यहां पर ऑफ कर दूं, देखो मैंने इसको ऑफ कर दिया, और मैं जाता हूं आपके एड सेट लेवल पर, और अगर मैं यहां पर डालता हूं ना 500 रुपए, मैंने यहां पर अगर 500 रुपए डाल दिए, इस केस में क्या होगा? इस केस में
पूरे दिन में 500 रुपए तो इस वाले एड सेट पे लग ही जाएंगे। जो मेटा है 500 रुपए वो खर्च कर देगा, 500 रुपीज वो खर्च कर देगा इस पे। सिमिलरली 500 रुपीज वो, अगर मैं यहाँ पर भी जाके 500 रुपए लगा देता हूँ तो वो यहाँ पर भी इस पे भी लगा देता हूँ, दोनों में मैंने 500 रुपए लगा दिए। इससे क्या हुआ है, 200 कैसे हो गए? अब ये इसका सिस्टम का ग्लिच है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखना, मैं 500 डाल रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। चलो इस बार 500 लग गए, पिछली बार 200 हो गए थे। मैंने यहाँ पर भी 500 लगा दिए, यहाँ पर भी 500 लगा दिए। अभी मैंने जो बजट लगाया है, किस पर लगाया है बजट? राइट नाउ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, राइट नाउ आई सेट माय बजट एट एड सेट लेवल। ठीक है, एड सेट लेवल पर मैंने ये काम करा है। तो इस केस में क्या होगा, जब एड सेट लेवल पर मैंने अपना बजट लगाया है ना, तो मेटा दोनों में, इसमें भी 500 रुपए पूरे दिन में खर्च कर देगा और इस वाले में भी 500 रुपए पूरे दिन में खर्च कर देगा। क्यों? क्योंकि जो एड सेट है उस लेवल पर बजट लगा हुआ है। तो इन दिस केस राइट नाउ आई सेट माय बजट एट एड सेट लेवल, सो मेटा will consume the 500 rupees बजट डेली। वो एक दिन में 500 रुपए खर्च कर देगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब कैंपेन लेवल पे जा रहा हूं और अब मैं जाकर इसको यहां से ऑन कर रहा हूं। ओके, मैंने यहां से कैंपेन लेवल को ऑन कर दिया, ये हो गया ऑन। यहां पर जब मैंने 1000 रुपए लगाया है ना, तो अब देखो सिस्टम क्या करेगा, 500 रुपए इस पे लगा देगा, 500 रुपए इस पे लगा देगा। कायदे से तो यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब पता है क्या होगा, इन दोनों एड सेट में से जौन सा भी एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ना, उसमें ज्यादा बजट लगेगा, और जो एड सेट कम परफॉर्म करेगा उस पर कम बजट लगेगा। आप इसको ना इस तरीके से सपोज करो, सपोज आपने किसका ऐड रन करा है, सपोज वी आर रनिंग वन कैंपेन, हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं फॉर, किसके लिए रन करते हैं हम, शूज के लिए रन करते हैं। हाँ मान लीजिए, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। कौन सा वाला? अच्छा ये वाला ऐड, अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ऐड क्रिएट करा था, ये वाला जो ऐड है ना, एडवेंचर कार ऐड। मैंने बस आपको हाँ, हाँ इंडिविजुअली। अब मैं देखो इस पे जाऊं, ब्यूटीफुल कार डिजाइन वाले पे यहां पर जाता हूं, अब ये देखना है खाली पड़ा हुआ है, यहां पर कुछ नहीं बना हुआ है। इस पर मैं वो वाला ग्राफिक लगाऊंगा जिसमें मैं कार का ब्यूटीफुल डिजाइन दिखा रहा हूं। अब इस वाले एडशेट पे जाता हूं, यहां पर भी आप देखोगे यहां पर भी खाली पड़ा हुआ है ना। इसमें मुझे क्या ग्राफिक लगाना पड़ेगा, फैमिली फ्रेंडली करके कोई ग्राफिक होगा वो लगाऊंगा मैं। ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव, ये आपको चारों में अलग अलग लगाना पड़ेगा, सेम नहीं लगेगा। बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल। अब देखो एडवेंचर कार वाले मैंने बना दिया है ना, बाकी ऑप्शन आपके सेम रहेंगे। बस आपको इंडिविजुअली जाके सारे एड्स में इमेजेस लगानी है और उसी हिसाब से आपको प्राइमरी टेक्स्ट भी डालना है। ठीक है जी, इतना काम आपको करना ही करना है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, अब मैं आपको ए बी टेस्ट समझा रहा था, मान लीजिए क्लियर है क्या, सॉर्टेड? ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ गया कैंपेन बजट में, और इसकी मैं बात कर रहा था ऑन, मैंने यहाँ पर इसको करा है। इस तरीके, इसको ना थोड़ा ऐसे समझना, इस वाले एग्जाम्पल से आपको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, सपोज वी आर रनिंग वन कैंपेन फॉर शूज। ठीक है, जूतों के लिए अपन लोगों ने एक कैंपेन क्रिएट करी है जिसमें दो एड सेट है। एड सेट वन, एड सेट वन किसके ऊपर है, एड सेट वन है आपका मेल्स के लिए। ठीक है, मेल फुटवियर, इसको ऐसे समझना, दूसरे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ।
दूसरा है आपका एड सेट 2, ये है आपका फीमेल फुटवियर के लिए, ठीक है, फीमेल फुटवियर, ये फीमेल फुटवियर के लिए है। एक एड सेट में फीमेल है, एक एड सेट में मेल है। इस टाइम पे क्या करा है, मैंने एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर दिया है। जैसे ही मैं ऑन करूंगा ना, मान के चलो सुबह मैंने 6 AM पर ये वाला जो ऐड है इसको ऑन करा है, और ऑन करने के बाद यहां पर इस जगह पे ये वाला जो एड सेट मेरा आ रहा है, मान के चलो सुबह 6 बजे है और दोपहर के 12 बजे तक इस वाले एड सेट ने 10 शूज बेच दिए हैं। वहीं इस वाले एड सेट में सिर्फ 4 शूज बिके हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो एड सेट है जो मैंने मेल फुटवियर के लिए बनाया था, इसमें मैंने मेल ऑडियंस टारगेट करी थी, इस वाले एड सेट ने तो 10 शूज बेच दिए और इस वाले एड सेट ने 4 शूज बेच दिए। जब मेरा ये कैंपेन एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन है ना, एसीबी बोलते हैं अपन इसको शॉर्ट में, जब ये ऑन है ना, तो उस केस में क्या होगा, मेटा की जो एल्गोरिथम है वो देखेगी कि किस एड सेट ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। मान के चलो इस वाले एड सेट ने अगर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है ना, तो वो कायदे से तो दोनों को 500 रुपए इसको 500 रुपए इसको मिलने चाहिए थे पूरे दिन में, लेकिन यार इतने टाइम तक जब ये वाला एड सेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मेटा क्या करेगा, जो भी पैसे जितने बच रहे हैं वो सब इस पर लगा देगा और इस पे कम लगाएगा, ठीक है। तो इस वाले पे हो सकता है जो मेल फुटवियर वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे 10 शूज है, हो सकता है पूरे दिन में इसमें तो वो 800 रुपये कंज्यूम कर दे इस वाले में, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस वाले में सिर्फ 200 रुपये कंज्यूम करे। आ रहा समझ में, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको ऑन कर रखा है, ऑन करने पे इसने जज करा कि दोनों में से कौन सी जो कैंपेन है, कौन सा एड सेट है जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये वाला कैंपेन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा तो उसने सारा ज्यादातर बजट इस पे लगाया। उसने देखा यार काफी टाइम हो गया, ये वाला तो बस 4 ही शूज बेच पाया है, इस पर उसने कम बजट लगाया। तो ये वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले पे ज्यादा बजट, कम अच्छा परफॉर्म करने वाले पे कम बजट। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं, यानी कि अगर एडवांटेज कैंपेन बजट ऑन है, ऑफ है, तो ऑफ करने के केस में मुझे इन दोनों में इंडिविजुअली इंडिविजुअली बजट लगाना पड़ेगा और पूरे दिन में वही बजट अपने आप स्पेंड हो जाएगा। लेकिन यदि अगर ऑन है, तो ऑन के केस में जो भी एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पर ज्यादा बजट लगेगा कंपेयर टू दी अदर वन। ठीक है गाइस, किसी को कोई डाउट है या फिर कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा, क्या समझ में आया? क्या आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा एडवांटेज कैंपेन बजट को? माधव ट्राई करोगे? हाँ करो। ठीक है, किस चीज में पैसा लगेगा? गलत बोल रहे हो, एड में नहीं लगेगा, कोई करेक्ट करेगा? पैसे कहाँ लगेंगे, किस लेवल पे पैसे लगने की बात कर रहा हूँ मैं? हाँ लोग, हाँ एड सेट लेवल पे लगेगा ना। बजट जो लगता है, पैसा जो लगता है वो एड सेट लेवल पर लगता है, एड लेवल पर आपको कहीं पे भी पैसा लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये ऑफ है तो ऑफ करने में मेरे को इंडिविजुअली यहाँ पर एड सेट लेवल पर जाकर बजट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑन है तो मैं यहाँ पर बजट नहीं लगाऊंगा। अगर जैसे मैंने इसको हाँ, अभी अगर ये ऑफ है तो मैं वहां पर जाकर लगाऊंगा एड सेट लेवल पर। अगर ये ऑन है तो मैं कैंपेन लेवल पे बजट लगा दूंगा, और दोनों में से जो भी अच्छा एड सेट परफॉर्म करेगा ज्यादा बजट उस पर लग जाएगा, दूसरे वाले पे कम लगेगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। 1 मिनट का टाइम है, मैं 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, एक बार आप इसको देख लो, समझ लो। और मैं एक बार यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, इस चीज को लिख के इसको एक बार पढ़ लो आप। हाँ जी, किसने शो वैसे किस पर लगाना चाहिए, मतलब आप ये बोल रहे हो कि एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप ये पूछ रहे हो क्या? देखो, मैं तो हाँ, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि इससे जाहिर सी बात है, जो वाला एडशेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है,
उस एड सेट पे तो ज़्यादा पैसा लग गया, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरी तो सेल बढ़ रही है ना। अब आप ऐसे मान के चलो कि दोनों, एक एड सेट तो ने तो 10 जूते बेच दिए, दूसरे वाले ने एक ही बेचा है, लेकिन पैसे दोनों पे 500-500 रुपए खर्च हो गए। तो ये चीज़ तो गलत हुई ना। कायदे से तो जो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए उस पर ज़्यादा बजट लगना चाहिए। तो वो चीज़ हो रही है आपकी एसीबी में, एडवांटेज कैंपेन बजट में, जिसकी वजह से हम मैं रिकमेंड करता हूँ कि एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन रखना चाहिए। ठीक है शिवम, समझ में आया? कोई डाउट है? ओके। बाकी लोग एक बार सब देख लें इसको। माधव सॉर्टेड हो गया। आपने एड लेवल बोला था, एड लेवल नहीं आएगा, एड सेट आएगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम तो दो दो एड सेट बनाए हमने। दो एड सेट बन गए, दोनों के अंदर दो दो ऐड हो गए। अरे वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऐड पे पैसे नहीं लगेंगे, ऐड सेट पे पैसे लगेंगे। हाँ। अब देखो, मैंने इन दोनों के डिजाइन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। पैसे हमेशा एड सेट लेवल पर लगते हैं, लेकिन अगर हमारा कैंपेन बजट, एडवांटेज बजट ऑन है, तब हम इस लेवल पे लगाएंगे। दोनों में से जो बेहतर होगा, ये वाला एड शेड या ये वाला एड शेड, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उस पर ज़्यादा बजट लग जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसमें। ठीक है। एड और एड सेट में मेरे ख्याल में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप एक बार इसको देख लो, इसको देख लो आप। और कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताओ। हाँ जी। ठीक है। बाकी सब लोगों का आई होप क्लियर होगा। ये इसको ऑन करना ज़्यादा बेहतर होता है। इसको जब अपन ऑन करते हैं ना, तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, टाइप ऑफ बजट जो आता है इसमें, ये भी बता देता हूँ। टाइप ऑफ बजट, नंबर वन पे आ रहा है डेली बजट। दूसरा होता है आपका लाइफ टाइम बजट। ओके। डेली बजट क्या होता है? डेली बजट का मतलब है, मैंने आज मान के चलो यहाँ पर 1000 रुपये लगाए। ठीक है। 1000 रुपये मैंने लगा दिए यहाँ पर। अब पूरे दिन में 1000 रुपये ये इसको खर्च कर देगा। डेली बजट में क्या होता है, 1000 रुपये ये पूरे दिन में खर्च कर देगा। दूसरा आता है आपका लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट आपका, पहली बात तो ये है कि कम नहीं लगता है। लाइफ टाइम बजट अपने को ज़्यादा लगाना पड़ता है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ लाइफ टाइम बजट, मान के चलिए मैं ये इसको आपको इस लेवल पर, दूसरे लेवल पर दिखाता हूँ। हाँ, एक सेकेंड, इंक्रीज द बजट, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, ये फिर हैंग कर रहा है, रुक जाओ। मैं आपको ये चीज़ इसमें दिखाता हूँ, आप ज़्यादा ढंग से समझ पाओगे। ये देखो, इधर आया हूँ मैं। डेली बजट करा है मैंने 1000 रुपये। ठीक है। एक दिन में रोज रोज की रोज ये 1000 रुपये 1000 रुपये खर्च करता चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में ना, मुझे ड्यूरेशन लगानी पड़ती है कि मैं ऐड को कब से कब तक चला रहा हूँ। समझ रहे हैं? मैंने यहाँ पर जैसे कि 7 दिन के लिए नहीं, ये तो एक महीने के लिए हो गया, मैं इसको 7 दिन कर देता हूँ। कब से शुरू था ये? 19 सितंबर से था ना? 19 सितंबर। ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं 26 सितंबर तक। 7 दिन हो गए। ठीक है। अब 7 दिन में अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 7000 रुपये, ये हो गया 7000 रुपये। तो 7 दिन के 7000 रुपये के हिसाब से कितना बैठा? वही दिन का 1000 रुपये बैठ गया ना। लेकिन लाइफ टाइम बजट का एक बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है लाइफ टाइम बजट का? कि आज का दिन आपका ऐड चला है, कायदे से तो आपके 1000 रुपये खर्च होने चाहिए थे इसी कैलकुलेशन के हिसाब से।
7,000 रुपए, एक हफ्ता, एक दिन का 1,000 रुपए हो गया, है ना? ठीक है। लेकिन अगर मैंने लाइफ टाइम बजट ऑन करा है ना, उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है लाइफ टाइम बजट का। मान के चलो आज के दिन आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, किसी भी रीजन से हो सकता है, कुछ भी मान के चल लो कि भाई कहीं पे इंटरनेट का आउटेज है, कहीं पर कुछ और है, कोई भी इशू है, भाई कोई फेस्टिवल है, कुछ भी है, लोग नहीं चला रहे हैं आजकल, मोबाइल बिजी है, तो उस दिन क्या होगा, आपका जो बजट है वो कंज्यूम नहीं होगा और फेसबुक आपके ऐड को रोक देगा। उस दिन आपका ऐड परफॉर्म चलेगा ही नहीं। लेकिन किसी कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपका जो ऐड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि खूब आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो रीच हो रहा है, उस दिन क्या करेगा, आपका ज्यादा बजट लगा देगा। कायदे से तो 1,000 रुपए लगना चाहिए था रोज का, लेकिन हो सकता है वो उस एक दिन में 2,000 रुपए भी लगा दे। ठीक है। और किसी एक दिन जिस दिन ऐड आपका नहीं चल रहा है, उस केस में क्या होगा, आपके 1,000 रुपए खर्च नहीं करेगा, एल्गोरिथम को समझ में आ गया है कि भाई ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, उससे बेटर है आज अपने ऐड को रन ही ना करो। तो इसको बोला जाता है लाइफ टाइम बजट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेली बजट। मेटा विल कंज्यूम योर बजट विद इन अ डे। ठीक है, डेली बजट में वो खत्म कर देगा। लेकिन लाइफ टाइम बजट में क्या हो रहा है, लाइफ टाइम बजट में हो रहा है कि पहली चीज तो ये कि ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सेट होता है। फर्स्ट, इट इज सेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। दूसरी चीज ये कि इफ योर एड इज नॉट परफॉर्मिंग, योर एड परफॉर्मिंग, मेटा विल नॉट रन योर एड दैट डे। ठीक है, मेटा उस दिन आपके ऐड को रन नहीं करेगा। ठीक है जी। ये फर्क होता है आपका डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में। एक बार सब लोग देख लो और देख के जरा बताना किसी को, मतलब अच्छा, किसी को कोई डाउट है डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में, और दोनों में से कौन सा बजट ज्यादा बेहतर होगा? कोई एक्सप्लेन करेगा? डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, हाँ आलू बताइए। हाँ। वेरी गुड। तो आपका क्या हो गया, हाँ ज्योति यू आर राइट। आपका जो एड है वो अब आलतू फालतू दिन, जिस दिन आपका ऐड नहीं चल, जिस दिन आपका परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है, उस दिन वो उसको रन नहीं करेगा। तो आपका जो बजट है ना, आलतू फालतू वेस्ट होने से बच जाता है। तो इसीलिए अपन लोग लाइफ टाइम बजट यूज करते हैं आमतौर पे। लेकिन याद रखना, लाइफ टाइम बजट जो है ना वो महंगा होता है। यानी कि अगर मैं छोटी कंपनी की बात करूँ ना, तो छोटी कंपनी के लिए रोज के 500 रुपए, 1,000 रुपए डालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो लोग डाल सकते हैं। लेकिन अगर अगर उनको एकदम से 10,000 रुपए, 20,000 रुपए डालने पड़ जाए ना, तो उनके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो आमतौर पे क्या होता है, छोटी कंपनी या फिर छोटे एडवर्टाइजर्स जो होते हैं वो डेली बजट पे काम करते हैं। हालांकि वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो ज़्यादा पैसे तो भले ही डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनकी सेविंग करेगा, पैसे बचाएगा। लेकिन हर किसी का बजट होता है, हर किसी अपने हिसाब से काम करता है। तो ये लॉजिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि लाइफ टाइम बजट और डेली बजट में क्या फ़र्क है। अब मैं वापस आता हूँ बाहर, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन और रह गया है, हमारा ए बी टेस्टिंग। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पहले तो इस वाली शीट पे। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। राइट नाउ अब ये मैं लिखा रहने देता हूँ, इसको भी मैं शीट पर डाल दूंगा और आपके ग्रुप पे भी मैं इसको भेज दूंगा। मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आप इंटरव्यू के टाइम पर एक बार आप इस वाली शीट को भी देख लोगे ना, काफ़ी पन्ने हो चुके हैं इसमें, देखता हूँ कितने, 30 पन्ने हो चुके हैं अभी तक सो फार। ठीक है, 29 पेजेस हैं। आपका एसईओ और आपका सोशल मीडिया के जितने टॉपिक हुए हैं, सारी चीज़ें आपकी इसी के अंदर कवर हो जाएंगी। तो ये शीट को बस ध्यान रखना आप एक बार देखते रहोगे ना, इसके हिसाब से अगर देख के आप अपना भी कुछ बना लोगे, अपनी कोई शीट बना लोगे, तो भी बढ़िया है, अपने वर्ड्स में अगर लिख लोगे तो। ठीक है।
ए बी टेस्टिंग क्या होता है? ए बी टेस्टिंग का सीधा सीधा मतलब होता है दो एड्स को टेस्ट करना। और कैसे टेस्ट करना? टू हेल्प improve एड परफॉर्मेंस, टेस्ट वेरिएशन विद डिफरेंट इमेजेस, ऑडियंस एंड प्लेसमेंट। कैसे? मैं इसको ये हटा देता हूं। टेस्ट वेरिएशन विद डिफरेंट एड्स, इसको तो मैं एड्स कर देता हूं क्योंकि इमेज और टेक्स्ट उसके अंदर ही आ रहे हैं। प्लेसमेंट और ऑडियंस। ठीक है, ये चार तीन चीजों पे आप किसी भी ऐड को कंपेयर कर सकते हो। अब प्लेसमेंट पे कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, आप अपने ऐड को या तो फेसबुक पे चला सकते हो, या इंस्टाग्राम पे चला सकते हो, या दोनों पे चला सकते हो। ठीक है, मान के चलो कोई एक ऐसा आदमी है जिसने फेसबुक और इंस्टा दोनों पे ऐड को चलाया है। ठीक है, फेसबुक एंड इंस्टा दोनों पे ऐड को चलाया है उसने। हो सकता है कि उसका जो ऐड है वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छा चला है और फेसबुक पे ज्यादा अच्छा चला है। सॉरी, इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छा चला है और फेसबुक पे ज्यादा अच्छा नहीं चला है। या फिर फेसबुक पे ज्यादा अच्छा चला है और इंस्टाग्राम पे उस ऐड ने परफॉर्म नहीं करा है। तो ये चीज मैं कंपेयर कैसे करूंगा? ये चीज मैं कंपेयर करता हूं ए बी टेस्टिंग के द्वारा। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हमारी ये कैंपेन कंप्लीट हो जाएगी ना, तब मैं इसको ऑन करके बताऊंगा। क्योंकि ये तभी आता है जब हमारी कैंपेन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखो लिखोगे, आफ्टर यू पब्लिश द कैंपेन यू विल वी विल टेक यू टू द ए बी टेस्ट सेटअप वेयर यू कैन फिनिश क्रिएटिंग योर टेस्ट। ये करके लिखा आ रहा है ना। यानी कि जब मेरी कैंपेन पूरी पब्लिश हो जाएगी उसके बाद में ये वाला ऑप्शन मेरे पास आता है। तो ये अभी तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, बाद में अपन इसको देखेंगे। ए बी टेस्टिंग में होता क्या है? प्लेसमेंट या तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या दोनों पे। किसी एक पे अगर अच्छा चल रहा है तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा? एक ए टेस्ट बना लूंगा फेसबुक पे चला के, बी टेस्ट बना लूंगा इंस्टाग्राम पे चला के। जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसी पे मैं अपने ऐड को और दिखाऊंगा। अब दूसरा आ रहा है ऑडियंस। ऑडियंस में मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? किसी भी तरीके की ऑडियंस हो सकती है, मान के चलो मेल है या फिर ऑडियंस आपकी फीमेल है। ठीक है, मुझे दोनों में कंपेयर करना कि मेरा प्रोडक्ट किस जेंडर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। तो उसके लिए भी मैं ए बी टेस्टिंग करता हूँ। और दूसरी लास्ट जो ए बी टेस्टिंग होती है वो होती है मेरी एड कॉपी के ऊपर, कि एक ऐड का ग्राफिक है, ग्राफिक 1 और ग्राफिक 2, दोनों में से कौन सा ग्राफिक अच्छा परफॉर्म करा है, ये मैं ए बी टेस्टिंग की हेल्प से निकाल लेता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जब भी हम ए बी टेस्टिंग करते हैं किसी एक ही चीज़ को कंपेयर करते हैं, समझे? यानी कि अगर मैं मेल और फीमेल में कंपेयर कर रहा हूं तो बस मैं उसी में कंपेयर करूंगा, उस केस में मैं ऐड कॉपी चेंज नहीं करूंगा, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा कि चेंजेस हुआ किस वजह से है। तो जब भी हम ए बी टेस्टिंग करते हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि सिर्फ एक ही इन तीनों में से किसी एक पर ही अपन टेस्टिंग करेंगे। आई नो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा कि भाई क्या टेस्टिंग होगी, कैसे टेस्टिंग होगी, वो मैं आप लोगों को आने वाली क्लास में बता दूंगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका ए बी टेस्टिंग। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या ए बी टेस्टिंग का ये समझ में आया किसी को, या दोबारा बताऊं? माधव, आलोक, ज्योति, दीपांशु, शिवम, मालिनी, किसी को समझ में नहीं आया? अच्छा, आ गया शिवम। ठीक है, ओके गाइस। तो ये हो यही रहा है कि मैं ना ए बी टेस्टिंग के थ्रू कंपेयरिंग कर सकता हूं किसी भी इन तीन चीजों में, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, या फिर डिफरेंट ऐड कॉपी। जो भी चीज ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगी उसी पर फिर मैं ऐड चलाऊंगा और बाकी चीजें मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो ए बी टेस्टिंग आई नो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ये मैं आपको तभी बता सकता हूँ जब ये अपनी कैंपेन जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि मैं इसको ऑन करते ही देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये आ रहा है आपका, आफ्टर यू पब्लिश दिस कैंपेन वी विल टेक यू टू द ए बी टेस्ट सेटअप वेयर यू कैन फिनिश क्रिएटिंग योर एड। ठीक है, मैं इसको करता हूँ ऑन, सॉरी इसको कर दिया मैंने ऑफ। सारे नोट्स जो आपके हैं, जो मतलब मैंने आज लिखे हैं, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ 19 को। मेटा जो है थोड़ा सा
प्रैक्टिस वाली चीज़ है, इसको आप एक बार सब लोग एक एक बार बना के देखेंगे। सारी चीज़ें जो जो मैं करता चला जा रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। एडवांटेज कैंपेन बजट हो गया, ये जो भी मैंने आपको समझाया, टाइप ऑफ बजट हो गया, ए बी टेस्ट हो गया, एड लेवल पे क्या क्या आ रहा है, एड सेट लेवल पे क्या क्या आ रहा है। आप इन नोट्स को एक बार रेफर करो, ठीक है। ये एड लेवल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इन नोट्स को आप एक बार रेफर करेंगे, वीडियो देखेंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है आप मेरे को बताएंगे। अभी मैं बस आप लोगों के डाउट का वेट कर रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि अब मेरे को जो नेक्स्ट आप लोगों को बताना है ना, इस पर कैंपेन लेवल पर तो सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी। मैं जाता हूँ एड सेट लेवल पर। एड सेट लेवल पर मेरे को आप लोगों को ऑडियंस एक बार एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ऑडियंस मैंने अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करी है ढंग से। ऑडियंस करनी है, प्लेसमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल के सेशन में ना हम लोग कैंपेन, एड सेट और एड तीनों चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। और होपफुली कल की क्लास में मैं ऑडियंस शुरू करूँगा। ऑडियंस एक बड़ा डिटेल टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो वो मैं कल के सेशन में शुरू करूँगा। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, वो बीच में रह जाएगा। 5-10 मिनट है हमारे पास। मीनवाइल किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। शिवम, डाउट सॉर्टेड है मान लीजिए आपके। ओके, आलोक सॉर्टेड। दीपांशु, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके। ज्योति, मैं कनेक्ट होता हूँ ज्योति आपसे, अभी वेबसाइट के बारे में भी कनेक्ट होता हूँ थोड़ी देर में मैं। माधव, ऑल सॉर्टेड या कोई डाउट आ रहा है? आपने एक आध कैंपेन क्रिएट करके देखी है अभी तक? हाँ। अच्छा ठीक है, हो गया ना सॉर्ट? ठीक है। ओके, यहीं तक रखता हूँ फिर मैं। कल कनेक्ट होते हैं सेम टाइम पे। बाय बाय।